हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से हाजिर आपके लिए 50 प्रश्नों के साथ, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्टैटिक प्रश्न हैं जो कि मिक्स टाइप के होते हैं, इसलिए भी आपके एग्जाम के टाइप से पूरी तरह से मेल खाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए कि पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, तो जो राम सहाय पांडे है वो मध्य प्रदेश के हैं, बेदिया समुदाय से हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है कि किस नृत्य शैली से संबंधित है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा राय नृत्य शैली से। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चोल राजवंश के राजचिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बात हो रही चोल वंश के राजचिन्ह की। तो इसके जो राजचिन्ह था चोल वंश का, ये था बाघ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार में दार्शनिक थे। देखिए, बात हो रही लेखक अश्वघोष की, और यह भी बात हो रही किस कुषाण राजा के दरबार में दार्शनिक थे। तो जो बुद्ध चरित्र के लेखक थे वो थे कनिष्क प्रथम के दरबार के दार्शनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ब्लैंक इज द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन हमारे संविधान का फाइनल इंटरप्रिटेटर होता है। तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला भी बोल सकते हैं एक तरह से। जो होता है कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है उत्तरी भारतीय राज्य हिमालय प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा शीत मरुस्थल पर्वत पूछा जा रहा है। देखिए, शीत मरुस्थल वैसा मरुस्थल होता है जहाँ पर बहुत दिन से बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन से स्पीति घाटी, पार्वती घाटी, संगति घाटी या आलो घाटी। ठीक है, सही जवाब होगा स्पीति घाटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1929 में खुदाई में खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों के द्वारा 1929 में खुदाई खिदमतगार, ठीक है, नाम क्या है, खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दल का नाम क्या है, याद रखिएगा खुदाई खिदमतगार। ठीक है, तो ये जो दल बने थे उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। आगे की तरफ बढ़ते अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस वर्ष में खान देश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था। याद रखिए खान देश की बात हो रही है और किस साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में। तो ये जो ईयर था ये था 1601, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। तो ये जो राज्य है ये है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। आगे की तरफ बढ़ते अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश में हिंडिबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो याद रखिएगा जो बात हो रही है यहाँ पे हिंडिबा देवी की, इनका मंदिर है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और इनके सम्मान में जो उत्सव मनाया जाता है वो है डोंगरी महोत्सव। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का मुख्य स्रोत होता है। तो ये होता है विटामिन डी का। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उझावर का क्या अर्थ है। तो याद रखिए शब्द उझावर जो है इसका अर्थ होता है साधारण हल चलाने वाले, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है या शक्ति प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है अनुच्छेद 224 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पंडित अयोध्या प्रसाद ब्लैंक से जुड़े हैं। तो पंडित अयोध्या प्रसाद की बात हो रही है, तो पंडित अयोध्या प्रसाद जो है ये है पखावज नाम के वाद्य यंत्र से जुड़े हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? ठीक है, तो ये था सरकार का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विजयदशमी को ब्लैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो विजयदशमी को किस नाम से जाना जाता है? तो विजयदशमी को जाना जाता है दशहरा के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत की वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? ठीक है, तो ये थी 16.8%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, लोकसभा में ब्लैंक सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है। तो लोकसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो ये होती है 84 सीटें, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस सिंड्रोम के कारण कंधों के बीच एक मोटा कुबड़, एक गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैगनी खिंचाव के निशान हो जाते हैं? तो इस सिंड्रोम का नाम होता है कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कुशिंग सिंड्रोम, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कैशपोर माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो ब्लैंक के सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करती है। ठीक है, तो ये तेलंगाना के पिछड़े जिलों में काम नहीं करती है, कैशपोर नाम का माइक्रो क्रेडिट कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो हरित क्रांति के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जैविक खाद के प्रयोग को। ठीक है, इसकी जगह पर रासायनिक खाद को इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे बढ़ते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो यह है बांसुरी के, याद रखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव इंडियन स्पोर्ट फेस्टिवल फॉर वुमेन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव है ये शुरू किया गया 1975 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, साख नियंत्रण के निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है? तो ये आवश्यकता यहाँ पर खुला बाजार परिचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस जगह पर है, किसके तट पर स्थित है, पूछा जा रहा है। तो ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे कुछ कथन दिया हुआ है। ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है, यह समताप मंडल में पाई जाती है। दूसरा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है। या फिर ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और चौथा कथन है, ओजोन परत में अब और सुधार होने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा सही है? तो इसमें देखिए, पहला सही है कि ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। दूसरा है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC होता है ये ओजोन छिद्र के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ऑप्शन नंबर 3 है, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है कि इसमें अब और सुधार होने की उम्मीद नहीं है, कि इसमें अभी और भी सुधार हो रही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा ये सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? जिसकी स्थापना किया गया था ज्योतिबाई फुले के द्वारा, जो कि महाराष्ट्र से थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। देखिए, अगला सवाल है, जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमाने पर चट्टाने माइन फेस से विस्फोटक के रूप में उड़ती है, विस्फोटक रूप से उड़ती है, तो जिससे जो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है वो किस प्रकार का भूकंप के अंतर आता है? ठीक है, विस्फोटक, ज्वालामुखी, विवर्तनिक भूकंप, निपात भूकंप। ठीक है, तो ये आता है निपात भूकंप, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पारोतेस्चु के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार किस देश से संबंधित है? देखिए, पारोतेस्चु जो है यह भूटान का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मीन काम्फ को निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया है। तो मीन काम्फ जो है किस राजनेता के द्वारा लिखा गया, तो ये है एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखा हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है नागेवाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक किस प्रकार की तकनीक है। पकड़े रखने की, जकड़ने की, दूर हटाने की, दम घुटाने की। ठीक है, तो देखिएगा नागेवाजा जो है ये दूर हटाने के थ्रोइंग की टेक्निक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। तो ये देखिए वर्ड जो धर्मनिरपेक्ष जो सेकुलर है ये जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है। तो आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू जो फ्रीडम है ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई, जो साउथ अफ्रीकन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। आगे सवाल है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था। तो ये प्रतिपादित किया गया है एक धर्म एक जाति एक ईश्वर, ये शुरू किया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है वैश्वीकरण के संदर्भ में पीपीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो वैश्वीकरण के संदर्भ में पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, इसको हम लोग पीपीपी कहते हैं। ठीक है, इसकी मदद से लोग कंपेयर करते हैं कि वो अगर इस देश में कुछ पैसा कमा रहे हैं तो उसको दूसरे देश में जाने पे कितना रुपया कमाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है 226। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ और है, उच्च न्यायालय का कुछ और है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस देश ने भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया है। ठीक है, तो संविधान में संशोधन प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते का सवाल है थोड़ा सा लंबा सवाल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये कहा गया अनुच्छेद 124(2) में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है होजागिरी निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ठीक है, तो होजागिरी जो है ये है त्रिपुरा राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो यह है केरल में 91% के लगभग, 93% के लगभग, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, अगला है मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की कुशल नर्तकी है। देखिएगा मल्लिका साराभाई जो है ये है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निजीकरण के बारे में कौन सा सही है। पहला है यह आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है, दूसरा है यह नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है, या तीसरा है यह बाजार की विफलता की ओर जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो निजीकरण है ये केवल आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है और नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है। ठीक है, ये बाजार की विफलता की ओर जाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बढ़ते अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। याद रखिए जो घूम मठ होता है, घूम मठ जो है ये भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, घूम नामक जगह पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश यानी डोमिनियन स्टेट्स की मांग पेशकश की थी। ठीक है, तो ये आया था क्रिप्स मिशन आया था 1942 में इंडिया। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत में चावल गेहूं और किसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2007 और 2008 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। देखिए ये शुरू किया गया था चावल गेहूं और दाल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है, किससे प्रदान किया जाता है। तो ये प्रदान किया जाता है सर्वश्रेष्ठ कोचों को। ठीक है, जो कोच होते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है शब्द मानसून किस विशिष्ट समयावधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाले मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है। देखिए शब्द मानसून जो है वो 1 वर्ष के समयावधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाले मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा।
1 साल। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, उस भारतीय व्यक्ति की व्यक्तित्व की पहचान करें जिसे मोहिनी अट्टम में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये सम्मानित किया गया है नीना प्रसाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। LERMS लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम की नीति की घोषणा किस बजट में की गई थी? तो LERMS जो है इसकी घोषणा की गई थी 1992-93 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। ठीक है, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में भारत की किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए? तो ये प्रकाशित हुए थे हिंदी भाषा के। ठीक है, तो आज हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन किए हैं, लगभग 50 है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा आउटपुट निकालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।